सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम जान सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम की साधना में, नाम जप की साधना में हम और आप नित्य निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं। हम और आप विद्वत्वजनों के प्रवचनों के जो अंश हैं उनका श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, कैसे राम 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 जपना चाहिए कि राम नाम की साधना सिद्ध हो जाए, राममय होने का स्वप्न साकार हो जाए। आज हम परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के एक लेख से ये जानने का प्रयास करेंगे कि साधक के लिए सबसे उच्च अवस्था क्या है, सहज में वह कौन सी बात है जो साधना को सिद्धि तक पहुंचाती है। ऐसा कौन सा साधन है जो साधना की पूर्ण 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 प्रसिद्धि के लिए, पूर्ण प्राप्ति के लिए, पूर्ण सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। वह कौन सा पड़ाव है जिसे आपको और मुझे पार करना है और राम राम जपकर राममय होना है। आइए पूज्य भाई जी के द्वारा दिए गए इस मार्गदर्शन को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि अपने व्यवहार में आपको और मुझे क्या शामिल करने की आवश्यकता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक के लिए सबसे ऊंचा सहज में सिद्धि देने वाला साधन प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण है। भगवत चरणों में अपने आप को सौंप देना ही सारे शास्त्रों का गुप्त रहस्य है, समस्त साधनों में अंतिम साधन है। सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान भक्ति कर्म आदि का उपदेश कर चुकने के बाद अंत में भगवान ने ये गुप्त रहस्य अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को बतलाया था। इसी परम साधन से मनुष्य अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति तक पहुंचा सकता है। साधना पथ की प्रत्येक बात इहलोक और परलोक दोनों में सफलता को प्रदान करने वाली है। ये जो बातें हैं ये सांसारिक लक्ष्य के लिए भी यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तो आज के युवा, आज के साधक निश्चय मानिए संसार की प्रत्येक भोग्यावस्था को भी सहज में प्राप्त कर सकते हैं और अपनाने पर पारलौकिक पारमार्थिक साधन तो सहज में सिद्ध हो ही जाते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, इस आत्मसमर्पण का अर्थ केवल जीवन के कर्मों का त्याग, हाथ पैर सिकुड़ कर बैठ जाना नहीं है। जो पूर्व में भी मैंने कहा कि राम 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 जपना अक्रमण्यता नहीं है, अकामता का साधन है। कुछ लोग भूल से ये मान लेते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, उन्हीं की शक्ति से सबके अंदर काम करता है, तो हमको तो चुप होकर बैठ जाना चाहिए। परंतु ये बड़ा भारी भ्रम है। इससे आत्मसमर्पण सिद्ध नहीं होता। आत्मसमर्पण में सबसे पहले आत्मा का अर्पण होता है। आत्मा के साथ अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर सभी अर्पण हो जाते हैं। ऐसा होने पर साधक को यह स्पष्ट उपलब्धि होने लगती है कि इस शरीर मन वाणी से जो कुछ होता है वह वास्तव में करा तो भगवान ही रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इससे पहले ये समझता था कि मैं करता हूँ, अब समझता है कि भगवान कर रहे हैं। अपने कर्तापन का सारा अहंकार भगवान के अहंकार में मिल जाने से, क्योंकि मन बुद्धि उन्हीं को अर्पित हो चुकी है, मन बुद्धि का सारा स्वातंत्र यहाँ पर लुप्त हो जाता है। भगवान का संकल्प होने लगता है और भगवान के विचार से, भगवान की क्रिया से उसकी क्रिया एक हो जाती है। यदि भगवान संकल्प रहित, विचार रहित, क्रिया रहित है तो वह वैसा ही हो जाता है, क्योंकि संकल्प विचार क्रिया होने से जिस अंतःकरण की आवश्यकता है वह मन बुद्धि रूप अंतःकरण तो पहले ही साधक प्रभु को अर्पित कर चुका है।
वह भगवान की वस्तु बन गया, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। इसलिए ऐसे साधक का सब जिम्मा भगवान ले लेते हैं। वह कहते हैं जिसने मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दी वह निसंदेह मुझको प्राप्त होता है। किंतु कर्म त्याग कर निश्चिष्ट हो रहने का उपदेश प्रभु ने कभी नहीं किया। भगवान मंत्र में कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। इस बात का स्मरण रखना इस बात की ओर संकेत करता है कि नित्य निरंतर प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए जो कर्तव्य है उसका पालन किया जाए। अपने हाथ की कठपुतली मात्र मानकर प्रभु की स्वयं को यंत्री प्रभु को मान ले। मैं यंत्र हूँ ये प्रभु को माने। ऐसा जाने कि प्रभु जैसे जैसे नचाते हैं मुझे वैसा वैसा नाचना है। जिधर घुमाते हैं उधर प्रसन्नता से घूम जाना है। कभी जरा सी भी आनाकानी नहीं करनी है। तभी तो कहा ना कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। स्वयं को प्रभु का मानने पर और प्रभु को अपना मानने पर फिर किसी प्रकार का उल्हाना नहीं रहता प्रभु के प्रति। फिर किसी प्रकार की स्थिति में कोई दोष दर्शन होना नहीं चाहिए। इसी से अर्जुन ने धर्माधर्म के सारे विचार त्याग करके स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा संदेह जाता रहा, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, करने वाले तो आप हैं। ऐसा साधक कर्म त्याग या संसार त्याग की इच्छा अनिच्छा नहीं करता। भगवान के खेल का खिलौना बने रहने में अपने को सौभाग्य मानता है। जैसी स्थिति में प्रभु रखना चाहते हैं वैसे में रहता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टि में संसार का स्वरूप पहले कसा जड़ा नहीं रहा। वहाँ सदा सर्वदा सर्वत्र से केवल और केवल वही चैतन्य की लीला दृष्टिगोचर होती है। वह उसका केवल और केवल एक पात्र होता है। वह समस्त जगत को हरि का स्वरूप और समस्त कर्म राशि को हरि का खेल देखता है। इसी से वह इस खेल में सदा सम्मिलित रहकर हरि रूप जगत की सेवा करता है। परंतु इसमें उसका ये भाव कदापि नहीं रहता कि मैं जगत की सेवा करता हूँ या अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ, क्योंकि उसका तो अब कुछ रहा ही नहीं। वह तो केवल प्रभु की पुतली मात्र है। मालिक के इशारे पर नाचता है वह। उसे इस कर्तव्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि उसकी भागडोर किसी एक सयाने के हाथ है। ऐसी अवस्था में वह साधक संसार के भोगों की तो बात कौन सी तुच्छ तुच्छ निर्गुण्य मानकर उन्हें नगण्य मानकर उनकी ओर झांकता भी नहीं। उसकी दृष्टि तो केवल और केवल प्रभु की लीला में रहती है। उसके अतिरिक्त वह कोई और खास चीज चाहता नहीं। ऊंचे से ऊंचे लोक की भी उसको कामना नहीं होती। उसकी कामनाएं सदा सर्वदा जाती रहती है। वह तो जानता है कि मैं प्रभु के हाथ का खिलौना हूँ, जैसे प्रभु रखे मैं वैसे नाचने वाला हूँ। सर्वत्र अबाधित मनोहर रूप से वह प्रभु की झांकी का दर्शन करता है। ईश्वर को प्रभु रूप देखता है। हर एक में केवल और केवल प्रभु की झांकी को देखने लगता है। उस खिलाड़ी के हाथों से उसकी नज़र से वह हटता नहीं। फिर खेल की जगह में एक भाग से दूसरे भाग जाने में अनिच्छा कैसी? हाँ, प्रभु कभी उसे खेल से अलग होने को कह दे तो अपनी नज़र से ओझल करना चाहते हैं। इस बात को स्वीकार कर वह भगवान की सेवा से मुक्ति की याचना नहीं करता। पूज्य भाई जी कहते हैं, ऐसा भक्त जगत में सभी कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसका सेवा कार्य, उसकी व्यापार प्रवृत्ति, उसकी रणशूरता, उसका ज्ञान वितरण सभी कुछ परमात्मा की लीला के अंग होते हैं। वह लीला अभिनय का एक आज्ञाकारी चतुर पात्र होकर रहता है। उसकी क्रिया और कर्म वासना अहंकार प्रेरित न होकर प्रभु प्रेरित हुआ करती है। ऐसा दिव्य लीला कर्मी भक्त शुभाशुभ फलरूप कर्म बंधन से सदा मुक्त रहता है। भगवान की प्राप्ति को उसके नित्य रहती है, क्योंकि उसकी जीवन डोर भगवान के हाथ में होती है। मुक्ति अवश्य ही दासत्व के लिए उसके चरणों की ओर ताक करती है। कभी कभी हर से चरणों से लिपट भी जाती है। एक रसीले भक्त कवि ने लिखा कि हे हरे, हमारी तो तुम्हारे भजन की गाढ़ रुचि है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। तुम्हारे ही चरण युगलों में पड़े रहने से अतुल प्रेम है। हे भगवान, तुम्हारी कुछ ऐसी अपार महिमा है कि वह बेचारी मुक्ति जब सकाम विषय कामी लोगों को नापसंद कर डालती है, तब उसी क्षण अपने को निराश्रय समझ वह बड़ी उत्सुकता से हम भक्तों के चरणों से लिपट कर हमारी चरण सेवा करने लगती है। अर्थात
जो साधक ये जानना चाहते हैं ना कि राम 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 करने से क्या मोक्ष मिलता है, राम 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 करने से क्या मुक्ति की प्राप्ति होती है, भैया मुक्ति तो जैसा भाई जी ने कहा उसके चरणों की दासी बन जाती है। आप तो केवल प्रभु को अपना मानकर राम 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 या जो भी आपके इष्ट का नाम है उसे पुकारना प्रारंभ कर लीजिए। बाकी सब काम प्रभु की सेवा अपने आप बना देगी। चरण सेविका बनने पर भी ऐसे भक्त उस मुक्ति के चुंगल में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि यदि मुक्ति की कामना उनके यहाँ शेष रही तो प्रभु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा करके कहा कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे कोई चिंता नहीं। हम बड़े की मंद बुद्धि हैं, अविश्वासी हैं, श्रद्धालु हैं, विविध विविध प्रलोभनों में पड़कर व्यर्थ मनोरथ होने लगते हैं, संदेह भर जाता है। हमें केवल और केवल ये बात याद रखनी है कि प्रभु का होकर प्रभु का भजन करना है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। आपको और मुझे केवल प्रभु को अपना मानकर राम 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 नित्य निरंतर पुकारना है। पूज्य भाई जी कहते हैं, बारंबार एक कष्ट से दूसरे कष्ट में पड़ते हुए संकटमय अशांत जीवन हम और आप बिताते हैं। पथभ्रष्ट पथिक की भांति शांत क्लांत होकर निष्क्रिय कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। वास्तव में यह हमारी बड़ी दयनीय दशा है और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान को आत्मसमर्पण करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म के मूल में भगवत प्रेरणा समझने, प्रत्येक सुख दुख को भगवान का दयापूर्ण विधान समझकर उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। निरंतर केवल और केवल उनका स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म बिना किसी इच्छा अभिलाषा के यंत्रवत करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। परंतु केवल मुख से मैं तुम्हारे शरण हूँ, मैं तो तुम्हारे आत्मसमर्पण हो चुका हूँ आदि शब्द कह देने मात्र से कुछ नहीं होता। भाई जी कहते हैं, अपना माना हुआ सर्वस्व अर्पण कर देना होगा। अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर का प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना, प्रत्येक कर्म, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना होगा। भोगों की ओर दौड़ते हुए मन और इंद्रियों को लौटाकर उनकी गति सर्वथा भगवान की ओर करनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार भगवान की शरण ग्रहण करने पर मनुष्य समस्त भय से छूट जाता है। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा, जो कोई प्राणी एक बार भी प्रभु की शरण होकर कहता है मैं तुम्हारा हूँ, उसे प्रभु अभय प्रदान कर देते हैं। ऐसी प्रभु की प्रतिज्ञा है। भगवान के इस व्रत में, इस प्रतिज्ञा में कोई संदेह नहीं है। एक बार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाने पर जीव सदा के लिए अवश्य ही निर्भय हो जाता है। वास्तव में आत्मसमर्पण होता भी एक बार है। आत्मसमर्पण दान, ग्रहण, काल सब कुछ से बढ़कर एक बार हो जाने पर सदा सर्वदा सर्वत्र हो जाता है। परंतु हम एक बार उस आत्मसमर्पण को करते कहाँ हैं? आत्मसमर्पण या शरण का नाम जानते हैं, किंतु भाई जी कहते हैं आप और मैं जो भी साधक हैं इस आत्मसमर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। इसे प्रकट करते हुए भाई जी कहते हैं, हमारा ज्ञान, ध्यान, भजन या लोग दिखाऊ होता है, भोगों को पाने के लिए होता है। हमारे मन की सारी वृत्तियां नदियों के समुद्र में जाकर पड़ने की भांति सदा सर्वदा संसार सागर में जाकर गिरती है। ऐसी अवस्था में हम निर्भय कैसे हो सकते हैं? अंतर्यामी भगवान भला बनावटी बातों में क्यों फंसने लगे? सच पूछिए, हम भांति भांति के भयों में फंसे रहते हैं। पुत्र के मरने का भय, धन के जाने का भय, कीर्ति के नाश का भय, झूठी इज्जत का भय, शरीर के नाश का भय, घर समाज आदि के नाराज होने का भय। एक न जाने व्यक्ति को कितने कितने भय घेरे रहते हैं। हमने जो अपने चारों ओर ये भय के दल बटोर रखे हैं, इसी में हमें आज तंबाकू शरीर तृप्त चीज छोड़ने में भी सत्यानाश का भय दिखाना पड़ता है। सर्वथा हानिकर रूढ़ी तोड़ने में भी स्त्रियों और समाज को भय लगता है। सच्ची बात कहने में भी राजा का भय लगता है। इन्हीं सब भयों के कारण हम नाना प्रकार के पापों में रत हो जाते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, केवल और केवल पाप बटोरने की इस प्रवृत्ति का त्याग कर हम और आप भगवान के शरण कैसे हो सकते हैं? भगवान ने गीता में स्वयं बतलाया
कि माया ने जिनका ज्ञान हरण कर लिया, ऐसे पापी आसुरी स्वभाव के नराधम मनुष्य मुझ भगवान की शरण हो नहीं सकते। इन सब भय के दलों का दलन कर सबको पैरों से कुचलते हुए दृढ़ और अविराम गति से आगे बढ़ना होगा। हम तब इन निर्भय शरण पद के अधिकारी होंगे। और ये साहस आप में और मुझ में आएगा कैसे? पूज्य भाई जी संकेत करते हैं कि नित्य निरंतर साधना में रत रहने का, प्रभु को प्रेम से बारंबार पुकारने पर, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि पुकारने से अंतःकरण शुद्ध होगा। जो पाप से मलिन चित्त है उसकी शुद्धि होने लगेगी, उससे हम उस शरणापन्न के अधिकारी हो जाएंगे। कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर जाना चाहते हैं। उनका घर हिमालय की तराई के उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने इस बात को भूलकर दक्षिण की ओर जाना आरंभ कर दिया। घर जाने की लगन तो बहुत जोर की थी, भाई जी कहते हैं, इसलिए वे उसी उल्टे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्हीं के 2-4 साथी जिनको सच्चे मार्ग का ज्ञान था उत्तर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट हो गई। यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वालों ने उल्टे जाते लोगों से कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ कहने लगे, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश में एक ही गांव में रहने वाले वे लोग थे। उन्होंने कहा, भाई घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उल्टे दौड़े जा रहे हो, घर से और भी दूर बढ़े जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ होगी। इस मार्ग में कुछ मिलने वाला नहीं है, विश्राम का कोई स्थान नहीं है, वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंडा जल भी चारों ओर नहीं है। बड़े जोर की लू चल रही है, सारा शरीर झुलस जाएगा, थककर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने पर किसी सरोवर के दर्शन तक ना होंगे। इसलिए इस दुखदायी विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे चलो। विपरीत मार्गियों में बहुतों ने इस बात को सुना भी नहीं। उनकी समझ में बातों को सुनना समझना समय को व्यर्थ करना था। घर जाने में देरी प्रतीत हो रही थी। कुछ ने बातों को सुनी परंतु विचार कर उनको त्याग दिया। उन्हें सार नहीं लगी। कुछ लोग ठहर कर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की तरफ जाते हुए लोगों के साथ घूमकर थोड़ी देर वहां खड़े रहकर साथ चलने वाले की इच्छा भी पूछी। मार्ग विपरीत प्रतीत हुआ परंतु वे मोहवश पुराने साथियों को छोड़ ना पाए। अतएव अपने मार्ग से शंकाशील होने पर भी वे उसी उल्टे रास्ते पर चल पड़े। इन लोगों में से कुछ को आगे जाकर ठहर गए, खूब सोच विचार कर वापस मुड़ गए, और कुछ अपने पुराने साथियों के साथ जाकर मिल गए। कुछ थोड़े से थे जो ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर हरदम मुड़ गए। मुड़ते ही सारा शरीर सीधे मार्ग का सामना करने लगा। सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ सामने ही अपना घर देखकर वे परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की तो उनकी इच्छा भी नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्होंने उधर की ओर मुंह किए बिना उनसे कह दिया, भाई अब हम इस सुख के मार्ग का त्याग नहीं करेंगे। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखने लगा है। घर की प्रीति अब तो हमें मन करने पर भी लौटने नहीं देती। वे नहीं लौटे और सब झंझटों से छूटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। इसी प्रकार इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं, पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। पूज्य भाई जी कहते हैं, उनकी तरह बढ़ रहे ही ये 4 प्रकार के लोग प्रभु की ओर गमन कर रहे हैं। परम और नित्य सुख रूप परमात्मा की खोज तो सभी को है, सभी सुख के अन्वेषण में दौड़ते हैं। कंस पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर चलने लगते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, इसी से उन्हें सुख के बदले में बारंबार दुख कष्ट का शिकार बनना पड़ता है। कहीं भी शांति सुख के दर्शन नहीं होते। इनमें से जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत महात्माओं की वाणी को सुनना व्यर्थ समझते हैं, वे 24 घंटे हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कीर्ति आदि चिल्लाते हुए भटकते हैं। कहाँ जाते हैं इसका उन्हें स्वयं पता नहीं होता। अंधों की तरह बस चल रहे हैं। वे पामर मनुष्य हैं। दूसरे वे विषयी पुरुष हैं जो कभी कभी प्रसंगवश अकारण श्रद्धालु संत महात्माओं के कुछ परमार्थ की बातें सुन लेते हैं, परंतु उनमें उन लोगों को कोई सार दिखता नहीं। इससे वे सुनकर भी तदनुसार चलने की इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्षु हैं। इनमें प्रधानतः 2 श्रेणियां हैं, मंद और तीव्र।
जो मंद हैं वे सत्संग परमार्थ की बातें मन लगाकर सुनते हैं, सन्मार्ग पर चलकर भगवत इच्छा की बात करते हैं, मार्ग की ओर कुछ क्षणों के लिए मुंह फिराकर यानी संसार के बाह्य भोग से मन की गति को क्षण भर के लिए रोककर ईश्वर की ओर लगाना भी चाहते हैं, परंतु विषयी पुरुषों के संग के मोह में पड़कर अपनी वही पुरानी चाल छोड़ नहीं पाते, पुनः विषयों की ओर दौड़ने लगते हैं। परंतु जो तीव्र मुमुक्षु होते हैं वे एकदम मुड़कर अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वरोन्मुख कर लेते हैं, ईश्वर की ओर कर लेते हैं। इस प्रकार एक बार दृढ़ निश्चय पूर्वक पूर्ण रूप से लग जाने पर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वे प्रभु के सम्मुख हो जाने से मनुष्य कुछ विलक्षण आनंद मिलने लगता है। परमात्मा रूप परमानंद रूप नित्य निकेतन उसे अत्यंत समीप अपने अंदर बाहर सब जगह दिखने लगते हैं। वह फिर किसी प्रकार के संसार की बाह्य रूप की ओर मन लगाता नहीं। एक बार परमात्मा के सम्मुख होना, हम लोग बाह्य भाव से मुख्य शब्दों को आत्मसमर्पण समझ लेते हैं, शास्त्र वचनों पर संदेह करने लगते हैं, सोचते हैं कि हम तो किसी समय एक बार भगवान के शरणागत हो गए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे संभव है कि वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक प्रक्षिप्त जो केवल रोचक शब्द था, परंतु ऐसा नहीं है भाई बहन। जब हम वास्तव में परमात्मा को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो किसी का भय, किसी भी बात का द्वेष हमारे हृदय में रहता नहीं। उद्धार होना ही होना है, उद्धार की चिंता भी नहीं रहती। आत्मसमर्पण हो जाने से तो फिर कोई भाव शेष ही नहीं रहता। आत्मसमर्पण के लिए अपने दुष्कृतों पापों से बचाकर आश्रय भाव का आश्रय छोड़कर माया से रहित हो केवल और केवल उस मायापति की ओर ही दृष्टि करनी होती है। इसलिए पूज्य भाई जी कहते हैं, आज अभी इसी समय से केवल और केवल हरि नाम को अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर ग्रहण करके नित्य निरंतर केवल और केवल समर्पित भाव से, आत्मसमर्पण के भाव से प्रभु को पुकारिए, कल्याण अवश्य होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।